सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इतिहास का ही टॉपिक लेते हैं और प्राचीन भारत की जो मूर्ति कला शैली है उसके बारे में आज संक्षिप्त जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि वो कितना परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी रहेगा। आइए इस पल में देखते हैं। टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत में मूर्ति कला शैली। तो प्राचीन भारत की मूर्ति कला शैली को 3 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पर लेते हैं गांधार कला और दूसरा मथुरा कला और तीसरे नंबर पर अमरावती कला। प्राचीन भारत में मूर्ति कला की 3 ही शैलियां हैं, गांधार, मथुरा और अमरावती। और इनके बारे में जो इनकी विशेषताएं हैं तो वो खास बिंदु जरा देख लेते हैं। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं गांधार कला। गांधार कला पहली विशेषता इसकी मूर्ति कला की इस शैली, मूर्ति कला की इस शैली का आरंभ, मूर्ति कला की शैली का आरंभ लगभग 50 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रसार 500 ईस्वी तक रहा। कहने का मतलब जो शुरुआत है वो 50 ईसा पूर्व और प्रसार रहा 500 ईस्वी तक। दूसरे नंबर पर लेते हैं कुषाण काल में विकसित, कुषाण काल में विकसित यह मूर्ति कला, यूनानी कला से प्रभावित थी। कहने का मतलब यूनानी कला का इस कला पर प्रभाव है। ठीक, अब तीसरे नंबर पर लेते हैं इसकी जो विशेषता है, इस शैली में निर्मित मूर्तियों में गौतम बुद्ध की मुखाकृति, गौतम बुद्ध की मुखाकृति यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती है। ठीक है भाई, गौतम बुद्ध की जो मुखाकृति है वो यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती है। चौथा पॉइंट लेते हैं गांधार शैली की मूर्तियों में
आध्यात्मिकता की बजाय लौकिकता अर्थात यथार्थ पर विशेष बल दिया जाता है। पांचवा पॉइंट, इस शैली का मुख्य केंद्र मथुरा एवं गांधार में था। और छठवां विशेषता है, इस शैली को कुषाण शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। मूर्तिकला की इस शैली का आरंभ लगभग 50 ईसा पूर्व में हुआ और इसका प्रसार 500 ईस्वी तक रहा। ये भाई पहली विशेषता है किसकी? गांधार कला की। कुषाण काल में विकसित यह मूर्ति कला यूनानी कला से प्रभावित थी, तो इसका विकास कुषाण काल में हुआ। और लास्ट पॉइंट मैंने दिया, इस शैली को कुषाण शासकों ने संरक्षण प्रदान किया, तो बात क्लियर हो गई। इस शैली में निर्मित मूर्तियों में गौतम बुद्ध की मुखाकृति यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती है। गांधार शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता की बजाय लौकिकता अर्थात यथार्थ पर विशेष बल दिया जाता है। और इस शैली का मुख्य केंद्र गांधार एवं मथुरा था। तो इस तरह से गांधार कला की जो खास बात, जो मुख्य विशेषता थी, उसके बारे में आपके बीच चर्चा की गई। अब इसके बाद लेते हैं, गांधार कला के बाद मथुरा कला। मथुरा कला, इसकी क्या विशेषता है भाई, ये भी देखते हैं। पहला पॉइंट, इस शैली की मूर्तियों का निर्माण मथुरा को केंद्र बनाकर किया गया। इसलिए इसको मथुरा कला कहा गया। यानी इसका नाम जो पड़ा वो उसका कारण यही है कि मथुरा को केंद्र बनाकर, ठीक है ना, मूर्तियों का निर्माण किया गया, इसलिए इसको मथुरा कला कहा गया या इसका नाम पड़ा मथुरा कला। दूसरा पॉइंट देखते हैं, मूर्ति कला की इस शैली का समय 150 ईस्वी से 300 ईस्वी तक माना जाता है। थर्ड पॉइंट, इस शैली की शुरुआत शिल्पियों ने
महावीर स्वामी जी की प्रतिमा बनाकर की, क्योंकि महावीर स्वामी जैन धर्म के आराध्य हैं। चौथा नंबर, तो शुरुआत इस शैली की कहाँ से होती है? यहीं से होती है, महावीर स्वामी जी की प्रतिमा बनाकर। चौथे नंबर पर लेते हैं, इस शैली की प्रतिमाओं को बनाने में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया। और पांचवा पॉइंट लेते हैं, यह कला आदर्शवादी थी, अर्थात इस शैली की प्रतिमाओं की मुखाकृति में आध्यात्मिक सुख एवं शांति प्रदर्शित की गई है। यह कला आदर्शवादी थी, अर्थात इस शैली की प्रतिमाओं की मुखाकृति में आध्यात्मिक सुख एवं शांति प्रदर्शित की गई है। इस तरह से मैंने आपके बीच में 5 पॉइंट दिए। अब छठवां पॉइंट देखते हैं। छठवां पॉइंट क्या है? इस कला को भी कुषाण शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। गांधार कला को भी किसने? कुषाण शासकों ने संरक्षण प्रदान किया, और मथुरा कला को भी। सातवां पॉइंट, यक्षिणियों और धन के देवता कुबेर, धन के देवता कुबेर की मूर्तियां मथुरा से मिली। आठवां पॉइंट, मथुरा से कनिष्क की बिना सिर की एक खड़ी प्रतिमा मिली। और 9वां जो पॉइंट है वो ये है, मथुरा कला की सबसे सुंदर मूर्तियां पक्षियों की हैं। किसकी हैं? पक्षियों की। तो ये तीनों जो लाइन लिखी हुई हैं, तीनों परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी रही हैं।
ये रही बात आपके बीच मथुरा कला। अब बात करते हैं अमरावती कला, तीसरी, जो प्राचीन भारत की 3 प्रसिद्ध मूर्ति कला है, जो शैली, उनमें से 2 की चर्चा आप और मेरे बीच में हो चुकी है। अब तीसरे नंबर की अमरावती कला की चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट इसमें दक्षिण भारत में विकसित इस कला का समय 150 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक माना जाता है। भाई पहला पॉइंट क्या है, दक्षिण भारत में विकसित इस कला का जो समय है वो क्या है, 150 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा पॉइंट, इस शैली का आविर्भाव दक्षिण भारत में गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के बीच स्थित अमरावती नामक स्थान पर हुआ। इसका आविर्भाव कहाँ हुआ, दक्षिण भारत में गोदावरी एवं कृष्ण नदियों के बीच अमरावती नामक स्थान पर। तीसरा, इस शैली की प्रतिमाओं में श्वेत यानी सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। और चौथा पॉइंट है भांजा, नासिक, कार्ले एवं वेदसा के बौद्ध चैत्यों व स्तूपों पर इस शैली का प्रभाव परिलक्षित होता है। यानी यहाँ जो चैत्य और स्तूप मिले हैं तो वो इसी शैली के, अमरावती शैली के, ठीक है ना। अब 4 पॉइंट के बाद 5वां पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है खास। अमरावती मूर्ति कला, अमरावती मूर्ति कला में अधिकांश बुद्ध के जीवन की घटनाओं, पुनर्जन्म की कथाओं, जिसको हम कहते हैं जातक कथाओं का चित्रण है, ठीक। और आखिरी पॉइंट, इस कला को 7 वाहनों
ने, या ये कहिएगा सातवाहन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। ठीक है भाई। अमरावती मूर्तिकला में अधिकांश बुद्ध के जीवन की घटनाओं, पुनर्जन्म की कथाओं, जिनको जातक कथा का चित्रण है इसमें, और इस कला को सातवाहन शासकों ने संरक्षण प्रदान। इस तरह हमारे और आपके बीच में जो चर्चा हुई है वो क्या हुई है? 3 गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला के बारे में। तो आज तक की क्लास बस यहीं तक। इसी तरह से आप जुड़े रहिए और मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।